सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने इंस्पेक्टर चालीसा 1.0 बैच स्टार्ट किया। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों पे हमने काम किया, बड़ी नहीं, छोटी। ये छोटी चीजों का जो असर होगा ना, वो बड़ी चीजों का भी नहीं मिलेगा आपको। अभी देखते रहिए आगे आगे आगे। आज बारी एक नई चैप्टर की, एचसीएफ एलसीएम की। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। एक क्लास रहेगी हमारी एलसीएम पर, एक रहेगी एचसीएफ पर। ठीक है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम जिसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना होता है एलसीएम का मतलब? ये तो प्रोफेशनल टर्म हो गई कि ये बोला जाता है। छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं से भाग हो। इसकी डेफिनेशन ये दिमाग में रख लो तो चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से भाग हो जाए, वो हमारा एलसीएम होता है। ठीक है, बहुत सारी जगह आप इसका इस्तेमाल करते हैं एलसीएम निकालना। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा आपके सामने, यहीं पर ही लेता हूं, बात को समझना ध्यान से। मान लेते हैं एक नंबर है मेरे पास 14, एक नंबर है मेरे पास 7। मैं देखना चाहता हूं ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो इन दोनों से भाग हो जाए। इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या देखना है? आपको वो नहीं करना जो आप पहले करते थे बचपन में। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। 14 और 7 का अगर एलसीएम निकालना है, आप बड़ी संख्या पकड़ लो हर बार। मैंने बड़ी संख्या पकड़ ली। ठीक है, बड़ी संख्या पकड़ लो। अब ये देखो, क्या छोटी संख्या इसे भाग कर रही है? अगर छोटी संख्या इसे भाग कर रही है तो यही एचसीएफ एलसीएम हो जाएगा हमारा। ठीक है, एचसीएफ नहीं एलसीएम। तो भाई 14 ही ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटा दोनों से भाग होगा। अगर ये इसे भाग कर रही है, एक एग्जांपल और लूंगा, ध्यान से बात समझना। मान लेते हैं मेरे पास है 14 और 21। ठीक है, मैंने बड़ी संख्या पकड़ ली 21। ठीक है, मैंने 21 पकड़ लिया। अब मैंने ये देखा कि 14 इसे भाग कर रहा है, 14 तो भाग नहीं कर रहा। 14 को आप कैसे लिखते हैं? 14 को आप लिखते हैं 7 इंटू 2। तो कोई एक चीज इसके अंदर ऐसी होगी जो भाग करने से रोक रही होगी। भाई 7 तो नहीं रोक रहा भाग करने से, 7 से तो ये भाग हो रहा है। 2 इसे भाग करने से रोक रहा है, तो 2 को इसके साथ गुणा कर दो, तो 42 आपका एलसीएम हो जाएगा। 42 मेरा आंसर हो गया। ठीक है भाई, क्लियर है ना बात सभी को? जल्दी से बताइए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं आपके सामने, ध्यान से देखना। मान लेते हैं मेरे पास है 3, 5 और 7। ठीक है, 3, 5, 7 है। भाई एलसीएम निकालना है मेरे को, सबसे बड़ी संख्या पकड़ लो 7। ठीक है, क्या ये 7 को भाग कर रहा है? जी नहीं। किस वजह से भाग नहीं कर रहा? क्योंकि इसके अंदर 5 है, तो 5 से गुणा कर दो। यानी उसने मेरे से पूछा होता अगर 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्ती निकालो, एलसीएम निकालो, तो मैं क्या करता? 7 तो है ही है, 5 और लिख देता इसके साथ, और 35 मेरा एलसीएम आ जाता इन दोनों का। और मेरे पास 3 भी है। ठीक है, अब क्या ये 3 से भाग हो रहा है? जी नहीं, 3 से भाग नहीं हो रहा, तो 3 और लगा देते हैं। तो अब जो नंबर आएगा 35 दिया 105, ये ऐसा नंबर आएगा जो छोटे से छोटा होगा, तीनों से भाग होगा। ठीक है, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जल्दी से बताइए। बात समझ आ रही है कि पहले एलसीएम है क्या? ठीक है, एलसीएम कभी भी निकालना है, बड़ा नंबर पकड़ो और छोटे नंबर के साथ देख लो कि भैया छोटा नंबर बड़े को भाग कर रहा है, या तो भाग करेगा या नहीं करेगा। अगर कर रहा है तो भूल जाओ उसे, और अगर नहीं कर रहा तो देखो किस वजह से नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं आपके सामने। एग्जांपल के एक्सरसाइज पे आते हैं। मान लेते हैं ये 24 और 16। 24 और 16। अब मैंने बड़ा नंबर पकड़ लिया 24। ठीक है, बड़ा नंबर पकड़ लिया 24। 16 24 को भाग कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ये समझो। भाई इसको आप लिखते हो 8 3 24 यानी 2 की पावर 3 इंटू 3। ठीक है, इसे आप लिखते हो 2 की पावर 4। तो कई केस में ये घात की वजह से नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 की पावर 4 होनी चाहिए, पर इसमें तो 3 ही है, तो 2 की 1 पावर कम है इसके अंदर, तो 2 की 1 पावर लगा देते हैं। 48 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। 48 आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो 10 और 15। भाई बड़ा नंबर पकड़ लो, 15 पकड़ लिया हमने। इसके अंदर 5 और 2 आ रहा है, 15 5 से तो भाग हो रहा है पर 2 से नहीं हो रहा, तो 2 की कमी है, 2 लगा दो, 15 दूनी 30, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज बताऊंगा, किसी भी बच्चे को ऑप्शन से नहीं करना, यहां पर ऑप्शन से नहीं देखें, ईमानदारी से करें। ठीक है, ऑप्शन से नहीं देखना, ईमानदारी से करना है, स्पीड बनानी है। अगला बताइए 20 और 30। भाई 20 और 30 अगर मैं देखता हूं, 30 तो है मेरे पास, 20 में क्या होता है? 20 को तोड़ो, 2 की पावर 2 और 5 होता है। 5 तो भाग कर रहा है इसे, 2 भी भाग कर रहा है, क्या 4 भाग कर रहा है इसे? नहीं, 4 भाग नहीं कर रहा। एक बार 2 की कमी है, एक बार 2 तो है इसमें, पर 2 बार 2 नहीं है, तो एक बार 2 और लगाना पड़ेगा, 60 आपका आंसर हो जाएगा। पर सारी चीजें दिमाग में करनी है आपको। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया, 60 आंसर आ जाएगा। भाई ऐसे पे भी आएंगे 2 3 5। अब ऐसे नंबर को पता क्या बोला जाता है? ऐसे नंबर को बोला जाता है को प्राइम नंबर। अगर आपने पढ़ा हो पहले तो बहुत अच्छा है। असहभाज्य संख्याएं। ठीक है, असहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो
ठीक है, तो ऐसी संख्याओं का एलसीएम मान लेते हैं एक्स वाई जेड को प्राइम संख्या है, तो एलसीएम क्या आएगा ऐसी संख्या का? हमेशा इनका गुणनफल यानी एक्स वाई जेड। ठीक है, तो 2 3 5 ऐसे हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका अगर एलसीएम निकालना है तो तीनों को गुणा कर दो, 2 3 6 6 5 30, 30 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये पता होना जरूरी है को प्राइम नंबर। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है को प्राइम है तो प्राइम होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं को प्राइम नंबरों के। ये चीजें क्लास की नहीं है पर फिर भी मैं थोड़ी सी बता देता हूं आपको। प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में फर्क होता है। ठीक है, प्राइम नंबर हो गया 2 3 5 7 11 13, ये सब प्राइम नंबर हो गए, परंतु को प्राइम का मतलब है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। मैं 2 और 3 ये आपस में को प्राइम है। ठीक है, मैंने बोला 14 और 15 ये आपस में को प्राइम है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने बोला 18 और 19 कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने बोला 18 19 20 इनमें कॉमन नहीं है कुछ भी एक के अलावा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें को प्राइम कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे केस में एलसीएम निकालना है तो गुणा कर दो बस। ठीक है, 15 और 17 बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। अगला बताओ 8 12 16 हिंदी में असहभाज्य संख्या कहा जाता है। मैंने लिखा है यहां पर हिंदी में असहभाज्य संख्याएं। 8 12 16 यानी 48। कैसे आएगा भैया 48? भाई 16 देखो 16 8 से तो भाग हो रहा है, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालना होता तो 16 ही आ जाता। 12 के अंदर ऐसी क्या चीज है जो 16 को भाग नहीं कर पा रही है? 12 के अंदर 4 भी है और 3 भी है। 4 तो भाग कर पा रहा है पर 3 नहीं कर पा रहा, तो 16 3 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 आंसर आ गया। भाई बिना पेन के करना और सामने देख के करना है, इसके अंदर कुछ भी पॉइंट भी नहीं लगाना आपको। अगला बताइए 10 20 25 सबसे बड़ा नंबर पकड़ लो, ये ना 25। 25 के बाद मैं 20 पे आता हूं। 20 में ऐसी क्या चीज है जो 25 को भाग नहीं कर पा रही है? 4 पंजे 20, तो 4 ऐसा है 20 के अंदर जो 25 को भाग नहीं कर पा रहा। 25 चौक कर दो 100। अब ये देखो क्या 100 10 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो 100 मेरा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगला बताओ, प्रैक्टिस बहुत अच्छी करा रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ले लेके करा रहे हैं हम, केवल सिखा नहीं रहे आपको। तुरंत बताइए 10 20 30, 30 सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखो 10 और 20 में तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, 20 अपने आप ही आ जाएगा क्योंकि 10 20 को भाग कर रहा है। बची दिक्कत इसकी 20 और 30 की। भाई 30 में ऐसी क्या चीज है जो 20 से भाग नहीं हो पा रही है? 20 में 4 है पर 30 में केवल 2 है। 20 में 4 है, 30 में केवल 2 है, तो इसे अगर 4 से भाग कराना है तो 1 2 और लगाना पड़ेगा, तो 2 और लगाऊंगा तो 60 मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 72 36 जो आपके पेपर में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, मैंने वही लिए हैं। जल्दी से बताइए भाई। 72 पकड़ो, 36 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, भूल जाओ। 24 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, भूल जाओ। 72 आंसर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला देखो 20 30 50 20 30 50 ये एलसीएम बहुत सारी जगह काम आता है। 50 पकड़ लो, 50 में ऐसी क्या चीज है जो 30 से भाग नहीं हो पा रहा है? 3 10 से तो हो पा रहा है, तो 50 3 150 हो गया, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालना होता तो मैं 150 बोल देता। ठीक है, पर 150 20 से भाग हो रहा है? जी नहीं, 150 20 से भाग नहीं हो रहा है। ठीक है, 150 20 से भाग नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है 20 में कोई ऐसी चीज छुपी है जो 150 को भाग नहीं कर पा रही है। 150 केवल 2 से भाग हो सकता है, बल्कि 20 जो है 4 से भाग हो सकता है, तो 1 2 की कमी है यहाँ पर, तो 2 से गुणा कर दोगे 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 300 मेरा आंसर हो गया। कितने लोग बिना पेन के कर पा रहे हैं ईमानदारी से बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे अपने आप ही हो जाएगा जल्दी। मेरे भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जल्दी अगर करना है तो। और बुक आपके पास अगर नहीं है तो आप ले सकते हो, अगर है तो उसे यूज करिए, उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दे रखी है। आगे देखते हैं 10 12 15 जल्दी से बताइए। 15 मैंने पकड़ लिया, क्या 12 से भाग होगा 15? जी नहीं। 12 में ऐसी कौन सी चीज है जो भाग नहीं होने दे रही 15 को? 12 में है 4, 3 तो भाग कर पा रहा है, तो 15 चौक 60 हो गया। अब 60 क्या 10 से भाग हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो 60 ही आंसर हो गया। बी ऑप्शन आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगला बताइए 90 120 और 80 ध्यान से देखिए भाई। पहले मैं देखता हूं 120, ठीक है, फिर मैं आता हूं 90 पर। 90 में ऐसी क्या चीज है? 9 धाम 90, तो 10 तो इसे भाग कर पा रहा है क्या? 9 भाग कर पा रहा है इसे? 9 भाग नहीं कर पा रहा, 3 भाग कर पा रहा है, तो एक 3 और लगा दूंगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 होगा, पर क्या 360 80 से भाग होगा? अगर आप देखो 360 80 से भाग होगा, मैं जीरो तो भूल ही जाता हूं कि 8 भाग करेगा 36 को? नहीं करेगा। भाई अब क्यों नहीं कर पा रहा? अब ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा केयरफुल रहना है आपको यार। 360 यहां पर है, 80 यहां पर है, इसमें आता है क्या 2 की पावर 4 इंटू 5, 16 पंजे 80। बात को समझो, अगर मैं इसमें से 5 हटाता हूं तो बचा 72, 72 का मतलब है 8 नीम। ठीक है, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज थी जो इसे भाग नहीं कर पा रही? 2 की पावर 4, 500 इसे भाग कर रहा है, तो 2 की पावर 4 का मतलब है यहां तो 2 की पावर 3 है केवल, तो एक 2 की कमी है, तो एक 2 की कमी कैसे पूरी होगी? जब मैं इसे 2 से गुणा कर दूंगा, तो 720 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया 720। 360 नहीं आएगा, 720 आएगा। देखो भाई पता क्या, ये जगह जगह इस्तेमाल होती है चीजें, बहुत सारी जगह। एलसीएम कोई लिमिट नहीं है, सारी जगह यूज हो जाता है। पर क्या आपने उस पर ऐसा काम किया कि देखते ही आंसर आ रहा है सीधा? तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। क्लास में भी मैं करा रहा हूं, उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पर प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, आपके काम की है सारी चीजें। एक बार वो समझाया तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। 90 120 और 80 प्रैक्टिस करते करते ना आदत बन जाएगी, धीरे धीरे धीरे। ठीक है, एक तरीका और बताता हूं आपको, मैं जिस तरीके को इस्तेमाल करता था। ठीक है, ये भी तरीका इस्तेमाल करता था, तो मैं कई बार क्या कर लेता था, बड़ा नंबर पकड़ लिया मैंने 120, अब इसका पहाड़ा यानी टेबल मैं शुरू कर देता था।
बात को समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है, 120 एकम 120 तो नहीं हो सकता, इंटू 2 भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें 9 आ रहा है, तो इंटू 3 पे जाता हूं, 12 दिया 36, मेरे दिमाग में आ गया 360, ठीक है, मेरे दिमाग में आ गया 360। अब मैंने देखा कि 360 तो इन दोनों का एलसीएम होगा, क्या 80 भाग कर रहा है इसे? 80 भाग नहीं कर पा रहा, या 8 से भाग नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ूंगा, 12 दिया 36, 12, अब 36 तो मेरे को लेना ही लेना है, 360। अब मैं 360 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 360 एकम 360, 360 दूनी 720, तो 720 ऐसा नंबर है जो 80 से भी भाग हो रहा है, तो मैं बोलूंगा 720 मेरा एलसीएम हो गया। ये बहुत सारी जगह काम आ जाता है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं जैसे मान लेते हैं 10 12 15 ही है, मैंने 15 उठाया, मैं 15 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूंगा, दिमाग में 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45। अब मेरे को ये समझ आ गया कि 30 जो है वो 10 तो भाग कर रहा है, तो इन दोनों का एलसीएम तो 30 हो गया, ठीक है। अब मैंने 30 का पहाड़ा पढ़ा, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो 60 ऐसा नंबर है जो 12 से भाग होगा, ठीक है। 60 ऐसा नंबर आ गया जो 12 से भाग होगा, तो मैंने 60 एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए, ये तो है ही है मेथड, ये सबसे बेस्ट मेथड है, बेसिक मेथड। पर जब मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, जब मैं सीख जाता हूं, सीखने के बाद मैं इसे ऐसे ही करता हूं कि भैया 50 है, ठीक है, 50 का पहाड़ा पढ़ा मैंने, 50 का 50 50 दूनी 100, अब 100 आ गया मेरे पास, तो 100 से इन दोनों का एलसीएम तो निकल गया, पर इसका नहीं निकला, 100 30 से भाग नहीं होगा। अब मैं 100 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करूंगा, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 दिया 300, तो 300 ऐसा नंबर आएगा जो 30 से भाग होगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं ये 72 ले लिया मैंने, तो पहले मैंने देखा कि 72 को भाग कर रही है संख्या, या तो आगे कर रही थी, तो आगे पहाड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर देखता हूं 10 20 30, मैंने 30 लिया, 30 तो 10 से भाग हो रहा है ना, तो इसका एलसीएम तो 30 ही हो गया, 30 एकम 30। अब क्या 30 20 से भाग हो रहा है? जी नहीं हो रहा, तो 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो 60 ऐसा नंबर आ गया जो 20 से भाग हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर 60 आंसर मार्क कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, मान लेते हैं 10 20 25, बात समझना, बहुत सारे एग्जांपल ले लिए मैंने आपके सामने। 25 मैंने ले लिया, मैं 25 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, जब मैं 50 पे आया ना, तो 50 10 से भाग हो जाएगा, क्या 50 20 से भाग होगा? जी नहीं। अब मैं 50 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 100 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को ये मेथड समझ आ गया है? जल्दी से बताइए। देखिए, दो मेथड मैंने आपको बताया, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। कई जगह कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो हमें वही मेथड लगाना पड़ता है, बेसिक वाला। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, मान लेते हैं आगे 8 12 16, 16 तो 8 से भाग हो रहा है, अब मैं 16 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 भाग नहीं हो रहा, 12 से 16 दिया 48, 48 भाग हो रहा है, 12 से एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कहां पर थे? हम थे यहां पर 30 40 50, ठीक है। अब 50 को मैंने पकड़ा, ठीक है, 50 को मैंने पकड़ा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 50 दिया 150, 150 आ गया, पर 150 जो है आपका 40 से भाग नहीं हो रहा, अब 150 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 150 एकम 150, 300 450, 600, 600 भाग हो रहा है, तो 600 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 600 आंसर आ गया। अगला बताइए जल्दी से, 12 15 30, 30 पकड़ लो, 30 15 से भाग हो रहा है, 12 से नहीं हो रहा, अब 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 60 हो रहा है 12 से भाग, तो 60 एलसीएम आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अगला बताइए 40 80 120, अब 120 40 से तो भाग हो रहा है, पर 80 से नहीं हो रहा, तो मैं 120 का पहाड़ा शुरू करूंगा, 120 एकम 120, 120 दूनी 240, 240 80 से भाग हो रहा है, तो 240 आ गया मेरे सामने, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 30 और 36 कॉम्प्लिकेटेड, बताइए 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 72 इससे भाग हो रहा है, इसे भूल जाओ। अब 72 का पहाड़ा पढ़ो, 72 एकम 72 दूनी 72 तिया 72 चौक 72 पंजे, 72 पंजे में जाएगा। अब मेरे को डायरेक्ट ये कैसे पता लगा पंजे में जाएगा? क्योंकि यहाँ जीरो आ रहा है ना, तो 72 में 5 कहाँ आ रहा था, तो 72 पंजे हो गया 360, 360 ऐसा नंबर होगा जो इनसे भाग हो जाएगा, ठीक है। 360 मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 6 12 15, बड़ा नंबर पकड़ लो, 15 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 6 से भाग हो रहा है, पर 12 से नहीं हो रहा, तो 30 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो 60 ऐसा नंबर है जो 12 से भाग हो रहा है, तो 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए 20 30 15, जल्दी से बताइए, देखिए सारे वो हैं जो कॉमन है, 30 पकड़ लो, 30 15 से भाग हो रहा है, अब 20 की वाली भी दिक्कत है, तो 30 दूनी 60, 60 हो जाएगा, फिर से डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 8 12 15, 15 का पहाड़ा पढ़ो, 15 30 45 60, 60 ऐसा नंबर है जो 12 से भाग हो जाएगा, पर 8 से नहीं होगा, तो 60 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, 60 दूनी 120, 120 हो जाएगा 8 से, तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगला देखिए 40 36 24, थोड़ा थोड़ा दिमाग भी लगाना है, 40 से अगर मैं शुरू करता हूं, 40 80 120, 120 जो है 24 से भाग होता है 5 बारी में, तो 40 24 को भूल जाओ, उनका एलसीएम 120 हो गया। क्या 120 36 से भाग हो पाएगा? जी नहीं हो पाएगा, तो 120 240 360, 360 36 से भाग होगा, तो 360 कहां पर है? यहां पर है, बी ऑप्शन में, ये मेरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए 12 18 36, अगर आप ना कॉन्सेप्ट समझिए एलसीएम है क्या, देखते हैं आंसर फेंकोगे यार, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 12 18 36, 36 इससे भी भाग हो रहा है, इससे भी, तो यही तो वो छोटा नंबर होगा जो सभी से भाग हो जाएगा, बात नहीं भाई, 36 आएगा, चेक करिए। अगला देखिए ये है भाई बड़ा नंबर, ये है बड़ा नंबर, अब क्या करें भाई, ये तो बड़ा नंबर आ गया, अब इसमें एलसीएम कैसे निकलेगा? हमने तो ये पढ़ा था, बड़ा नंबर पढ़ लो और उसका पहाड़ा पढ़ो, कोई नहीं, आइए देखते हैं। 66 पकड़ लिया मैंने, ठीक है। जब मैं 66 का पहाड़ा पढ़ूंगा, तो पहली बात तो मुझे 55 देख के समझ आ रहा है कि 5 बारी में ले जाना पड़ेगा भाई, तभी तो 55 से भाग होगा वो, है ना। तो
तो ये कितना आ गया 66 पंजे 330। ठीक है 330 आ गया ना, बात समझिएगा। 66 पकड़ा मैंने, इसका पहाड़ा शुरू करता हूं तो 5 बारी में जाना पड़ेगा क्योंकि 11 तो दोनों में है, तो 330 आ गया। क्या 330 50 से भाग हो पाएगा? अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई 330 को 50 से भाग कराना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, बात को समझना। इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता लगा? मैं कहूंगा देखो भाई ये नंबर किससे भाग हो रहा है, केवल 5 से, और ये नंबर किससे भाग हो रहा है 25 से, 2 बार 5 से, इसलिए मैंने एक बार 5 और लगा दिया तो 1650, ये मेरा आंसर आ गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लियर है ना बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 90 180, 180 पकड़ लेता हूं मैं, 90 से भाग हो रहा है 180 का पहाड़ा, 18 दूनी 36 360, 360 तो 72 से भाग होता है तो 360 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है चलिए 4 नंबर आ गया। 10 15 20 30, 30 से शुरू करो। 30 को 10 भाग कर रहा है भूल जाओ, 30 को 15 भाग कर रहा है भूल जाओ, क्या 30 को 20 भाग कर रहा है? जी नहीं कर रहा। तो 30 का पहाड़ा पढ़ो, 30 दूनी 60, 60 को कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो 60 ही एलसीएम हो गया। इसमें लिखने लिखाने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है केवल और केवल समझने की जरूरत है कॉन्सेप्ट को। अब आते हैं भिन्न पर, फ्रैक्शन पर। फ्रैक्शन का एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है अगर x अपॉन y z अपॉन t r अपॉन u का, तो ये बराबर होगा एलसीएम ऑफ x z r और नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है और एक शर्त वो है कि ये सारी टर्म जो है शॉर्टेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है यानी कटे ना ऊपर नीचे, बात को समझना। कभी भी कोई भिन्न मेरे को दे रखी है और मेरे को उनका एलसीएम निकालना है, बात को समझना। भाई ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो। अब ऊपर वाले का जब आप एलसीएम निकालोगे तो बात समझना 7 9 8 ये कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर को प्राइम नंबर होता है एलसीएम कैसे निकलता है? हमने गुणा करके, तो 7 3 63 63 अट्ठे 504, 504 ऊपर आ जाएगा। एलसीएम का मतलब है इन सब में सबसे बड़ी चीज जो कॉमन है वो है केवल एक, तो 504 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आंसर आ गया। 504 बटे 12 नहीं आएगा मेरे भाई, नीचे वाले का एलसीएम नहीं निकालना आपको। कभी भी भिन्न का अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दें, नीचे वाले का एचसीएफ। पर ये आप कब लगा सकते हैं ये भी ध्यान रखिए, जब ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो सारी भिन्न, ये ऊपर नीचे कटे ना, ये देखिए कटने नहीं है ऊपर नीचे, ये आप तभी लगा सकते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले में कॉमन कुछ दिख रहा है? एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है को प्राइम नंबर है ये भी, जो को प्राइम नंबर है तो उनके अंदर जो एचसीएफ आएगा वो एक आएगा। 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा? 12, तो 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। 3 का मतलब क्या है? 3 के नीचे 1 होगा, यही तो मतलब है। अगर 3 लिखा है तो नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे वाले में कॉमन चीज क्या है बड़ी से बड़ी? वो है 1। भाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो तीनों को काट दे, केवल 1 है जो तीनों को काट सकता है। और ऊपर वाले का एलसीएम क्या हो गया? 9 3 3 का, तो ये तो 9 ही आ जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अगला बताइए जल्दी से। भाई ये 1 है, 1 का मतलब 1/1, नीचे कुछ कॉमन है? 1 है बस। ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया? 3, तो 3 आंसर हो गया। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखो, बताओ एक ऐसी संख्या जो इन दोनों से भाग हो जाए, छोटी से छोटी। तो भाई 24 के नीचे तो 1 ही होगा, जब नंबर लिखा होता है तो उसके नीचे ऑटोमेटिकली 1 ही लिखा होता है। नीचे वाले का एलसीएम निकालना, नीचे वाले में कोई चीज कॉमन आ सकती है, 1 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, 1 इसे भी भाग कर रहा है इसे भी। ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या को पकड़ लो 120, क्या 120 24 से भाग हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, 5 बारी में हो रहा है, तो इसमें 120 लिख दूंगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नमस्ते भाई। अगला देखो 0.3 0.4 0.6 दशमलव वाले अगर हैं तो ये देख लो, अगर नीचे वाला पार्ट सेम है, नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले का एलसीएम ले लो बस। 3 4 6 का एलसीएम क्या हो गया? 12, नीचे 10 है तो 1.2 आ जाएगा, तो 1.2 मेरा आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है अगर दशमलव बराबर है तो 3 4 6 का एलसीएम ले लो 12 और उतना ही पॉइंट बाद दशमलव लगा दो जितना क्वेश्चन में दे रखा है, 1.2 हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन। ये मैंने जानबूझ के रूट वाला लिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रूट वाला बी, देखो ध्यान से, छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो सबसे भाग हो। ठीक है मैंने सबसे बड़ी संख्या पकड़ी, मान लेते हैं 4। ठीक है क्या 4 इससे भाग हो रही है? भाई इसके अंदर 2 से तो हो रही है पर रूट 3 से नहीं हो रही, चलो रूट 3 लगा देते हैं। क्या ये संख्या इससे भाग हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, तो यही एलसीएम हो गया हमारा। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। तो रूट वाले भी एलसीएम कभी लेने की जरूरत पड़े तो आप ऐसे ले सकते हैं। ठीक है रूट वाले एलसीएम आप इस तरीके से ले सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या पकड़ी, मैंने देखा क्या ये इससे भाग हो रही है? जी नहीं, इसके अंदर कौन सी चीज है जो इससे भाग नहीं कर पा रही? वो है रूट 3, तो रूट 3 लगा देते हैं। अब देखो ये ऐसा नंबर बन गया जो तीनों से भाग हो जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है तो ये थी हमारी आज की क्लास एलसीएम की। प्रैक्टिस हमने कोशिश करी ज्यादा से ज्यादा कराने की। कल हमारी क्लास है एचसीएफ की, क्लास मत छोड़ना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कल की। ठीक है एचसीएफ भी हमारा बहुत सारी जगह इस्तेमाल किया जाता है। एलसीएम मैंने आपको पढ़ा दिया, जगह जगह लगाओ, प्रैक्टिस करो इंस्पेक्टर 40 से, और जगह जगह जहां जहां क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं देखो वहां आप लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे, वो देखना बहुत जरूरी है। केवल बैच के लिए थोड़ी है सब चीजें, सारी चीजें आपको पढ़ते वक्त लगानी है। ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।